हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 देख रहे हैं रासायनिक बंध, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं सहसंयोजी बंध क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। विद एग्जांपल बहुत ही आसानी से समझेंगे हम इसे, और एकदम आसान परिभाषा भी इसकी, तो बहुत आसानी से इसे समझने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सहसंयोजी बंध होता क्या है। तो देखो सहसंयोजी बंध क्या होता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो देखो परिभाषा पढ़ते हैं, फिर आसानी से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो कहा गया परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। एकदम आसान परिभाषा कह क्या रहा है कि परमाणुओं के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करना। कि मतलब आपके पास जैसे मान लो 4 रुपए है, उसके पास भी है, तो आपने क्या कर दिया, साझा कर लिया, ठीक है। आपके पास 3 है, उसके पास 4 है, तो उसने क्या कर लिया, साझा कर लिया, दोनों के पास 5 है, तो ऐसे, ठीक है। अभी जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसान लगेगा। देखो क्या कहा गया, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, आपको साझेदारी करनी जैसे, ठीक है। तो साझेदारी देखो कैसे होगी, विद एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे हमने लिया हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, तो आपको इसकी साझेदारी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, जिससे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, 1s1, ठीक है। 1s1 है, तो देखो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, 1। देख सकते हो 2 हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देख सकते हो अब क्या करें हम इसका। तो देखो आपका जो हाइड्रोजन होता है उसको बंध बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो बॉन्ड बना पाता है। हाइड्रोजन को आपका बंध बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो देखो इस हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड, तो अभी किसी के पास 2 बॉन्ड नहीं है कि वो साझे, मतलब वो क्या करें, बॉन्ड बना ले। तो वो क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। वो कहेगा मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम मुझे दे दो, तो जिससे साझा हो जाए, दोनों के पास 2-2 हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, इससे इससे इन दोनों के पास जब 2-2 हो जाएंगे तो ये साझा कर लेंगे। देखो इन दोनों ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया, साझा कर लिया, ठीक है। जब साझा कर लेंगे तो इनके पास क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, देखो इसके पास भी कमी है, इसके पास भी कमी है, तो इन्होंने क्या कर लिया, साझेदारी कर ली, दोस्ती कर ली, जिससे इन दोनों के बॉन्ड बन गए H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और इस बॉन्ड को ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये साझेदारी करके बनाए गए। इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, तभी तो आपका जाके बना है हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है। तो देख सकते हो H सिंगल बॉन्ड H। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 1s1, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको इनके पता है बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, इसलिए क्या किया गया, इन दोनों ने क्या कर ली, आपस में साझेदारी कर ली और H सिंगल बॉन्ड H कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, जिसे कहते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है। और 1-2 एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको टॉपिक एकदम आसान हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपका H2O है, तो H2O का करने के लिए क्या करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमें पता है 1, जैसे उसमें निकाला बस वैसे इसमें भी 1s1 हो गया, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका होता है, तो ऑक्सीजन का जो होता है वो 8 होता है, तो इसका भी निकाल लो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 2 6 2 8। आप देखो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो होते कैसे हैं, 2 8 8 18 18 32 ऐसे होता है। तो देखो इसमें आपका है कितने, 2 है, फिर 2 4 क्या है, 6, 2 कामा 6। देखो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, देख सकते हो आप। और इसमें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। 2 होने चाहिए, पहले में 2 होते हैं फिर 8 होते हैं, तो देखो 2 की जगह 2 होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने, 1, ठीक है। और इसी प्रकार इसके पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 6। तो देखो इसके पास रखते इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास है 1, हमने 1 रख दिया। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, ऑक्सीजन के पास रख दो 6, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है, 6 हो गए। हाइड्रोजन 2 है, देख सकते हो आपका हाइड्रोजन H2O में 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दो, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे ना, अभी तो एक ही हाइड्रोजन का हमने निकाला है, 2 हाइड्रोजन, तो इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। आप देखो आप क्या है, हाइड्रोजन को आपका अष्टक, मतलब जो अष्टक पूरा करना है उसके लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 8 8 होता है। तो देखो, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कितने, 1। और इसको पूरा करने के लिए कितने, 8 होने चाहिए।
8 होने चाहिए, लेकिन है कितने 6। तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैसे ये लोग करेंगे, देखो ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपना ले लेगा इसका, ठीक है। इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जिससे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब, ठीक है। अभी तक 1 था, इसने इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 2 हो गए। इसी प्रकार ये क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास भी क्या हो जाएंगे 2। अब लेकिन ऑक्सीजन के पास तो 6 थे, तो ये भी क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेगा, साझेदारी। क्या कर लेगा, साझेदारी, जिससे इसके पास भी क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो चुका है, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके, दोनों हाइड्रोजन के पास, और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया है, साझेदारी, कि हम दोनों लोग इस इलेक्ट्रॉन से काम चला लेंगे, ठीक है। मान लो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास भी पेंसिल है और आपके दोस्त के पास नहीं है, तो आपने क्या किया, थोड़ी देख लिया, उसको दे दिया, ठीक है। तो दोनों ने साझेदारी से क्या कर लिया, दोनों ने काम चला लिया। तो वही चीज है कि हाइड्रोजन के पास 1 था, ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो इसने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन से ले लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, और हाइड्रोजन ने भी इनके इनके 1 ले लिए, तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। तो इन्होंने क्या कर ली, साझेदारी। अब इनके पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड, HOH, ठीक है। देख सकते हो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई ना, इसलिए सिंगल बॉन्ड। अगर डबल 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते तो आपके डबल बॉन्ड लगते, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पे ट्रिपल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई इसलिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देखो इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे HCl। हाइड्रोजन के तो पता है, तो बाहरी को उसमें अभी यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन चाहिए तो। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। कितने हो गए, 5 2 7 6 13 15 2 17। तो देखो इसके बाहरी कोष में कितने 2, और यहाँ 2 6 8 और 5 2 7, तो कितने 2 8 7। देखो 8 2 10 7 17। तो बाहरी कोष में कितने 7, लेकिन होने चाहिए 8, ठीक है। 8 होने चाहिए ना, अभी देख सकते हो आप यहाँ पे 8 होने चाहिए थे। तो देखो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितने हैं 1, क्लोरीन वाले में कितने हैं, क्लोरीन में है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इसके पास कितने होने चाहिए 8, इसके पास कितने होने चाहिए 2। तो देखो अब इनके पास 1 1 की कमी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये 8 बना लेगा, और इसके पास 1 हो जाए तो ये 2 बना लेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये आपस में कर लेंगे साझा 1 1 इलेक्ट्रॉन का, ये इस इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, और इसी प्रकार ये भी क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, जिससे क्लोरीन के पास 8 हो जाएंगे और हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आपका 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली और बना क्या लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, सहसंयोजक बंध बना लिया, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ नहीं है, बस इस पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, मतलब कि इसके पास भी कम है, इसके पास भी कम है, तो इन्होंने 1 1 कम था, तो इन्होंने क्या कर लिया, 1 1 का साझा कर लिया, ठीक है। जिससे क्या हो गया, इनके पास दोनों का काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो सिंगल बॉन्ड लग चुका है, ठीक है। तो यही परिभाषा कह रही थी कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इस इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बंध बना है, ये बीच वाला बंध बना है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो देख सकते हो कितना आसान टॉपिक था। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।